गलती हमारी है कि हमने इन्हें अपने सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ा कर रखा था। आपने औकात दिखाकर अच्छा किया। चलिए मानबाई। खानम उठे, उठे। ना मैं मर्द थी ना औरत थी, सिर्फ वफादार थी। और आज रुकैया बेगम ने मेरी ये पहचान भी छीन ली। आज तक मैं ऐसा क्यों हूं? मैंने कभी खुदा से नहीं पूछा, लेकिन आज एक सवाल पूछता हूँ खुदा, मुझे ऐसा क्यों बनाया? संभालिए अपने आप को खानम, संभालिए अपने आप को। जब एक गरीब के आंसू बहते हैं ना, तो सैलाब आता है और बड़ी बड़ी सल्तनतें उसमें डूब जाती हैं। इन आंसुओं को संभाल कर रखिए। आप पर हम मजबूर हैं खानम, मगर वो मजबूर नहीं है। वो एक एक आंसू का हिसाब लेगा। खुशी खानम की, खुददारी खानम की, खातिरदारी खानम की, इसके लिए थी उसने तो औकात दिखाई। जिसका मजाक उड़ाया, जिसकी की रुसवाई, उसी ने हमदर्दी दिखाई। वारे खुदा तेरी खुदाई। मुई अनार की कली, तूने इस दिल में चुभे हुए कांटे को निकाला है अनारकली। खानम नहीं भूलेगी। के सर पे जूती रखी, भूल गए वो कि खुद को नंगे पांव जाना पड़ा। खानम याद दिलवाएगी। और एक बात, एक ख्वाजा सा, एक किन्नत का वादा है। खानम अपनी वफादारी भले भूल जाए, लेकिन अनार तूने जो हमदर्दी दिखाई है, जो नेक दिली दिखाई है, खानम कभी नहीं भूलेगी, कीमत चुकाएगी। अनार, साहिब आलम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अनार, हम जानते हैं उस दिन हम गुस्से में चले गए थे, लेकिन आज हम आपकी और हमारी खुशियां लेकर आए। आपके लिए शादी का जोड़ा लेकर आए। वैसे तो शादी का जोड़ा मां देती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ही हैं। इसलिए इस दुनिया की सारी खुशियों के साथ, सारी मोहब्बत के साथ आपके लिए शादी का जोड़ा। तोहफा दोनों हाथों से लिया जाता है अनार।
जख्म साहिब आलम ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कहाँ खो गई जाने सलीम? ये जख्म कैसा अनार? किसने दिया आपको ये जख्म? अनार बताइए, किसने दिया ये जख्म अनार? वो साहिब आलम, ये मामूली सी चोट है। उस दिन हम बताते हैं साहिब आलम। तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, खाला तुझे ढूंढ रही थी। जा। हुस्ना, आप हमें बताएंगी अनार को ये जख्म किसने दिया? राजकुमारी मानबाई ने। मेहंदी की रस्म के दौरान गलती से राजकुमारी मानबाई का हाथ अनार के हाथ से टकराया और उनके हाथों की मेहंदी अनार के हाथ में लग गई और उसमें लिखा आपका नाम भी। आपको हमें बताना चाहिए था ना। आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। आज हम पूरी दुनिया को बता दें कि आप हमारे लिए क्या हैं। साहिब आलम, जो हुआ उसे भूल जाइए और तमाशा करने से कोई फायदा नहीं। वो आपकी होने वाली बेगम है। और आप हमारी होने वाली पहली बेगम। हम हर गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन अनार को दिया हुआ जख्म माफ नहीं कर सकते। आइए चलिए। साहिब, हमाम तैयार है राजकुमारी साहब। तखलिया। सलीम, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ने हमें अपनी कसम नहीं दी होती, अगर आप एक औरत नहीं होती तो इसी वक्त आपका सर कलम करवा देते हम। ये आप क्या कह रहे हैं साहिब आलम? अब चलिए यहाँ से। सलीम, वाह, अच्छी दोस्ती निभाई आपने। बचपन की दोस्ती। हमने तो सुना था कि शहजादे सिर्फ कनीजों की बदन याद रखते हैं, नाम नहीं। पर आप तो सबसे अलग निकले सलीम। आपने आज एक नाजायज रिश्ते के लिए अपनी जायज मंगेतर पर हाथ उठाया। भाई, क्या हुआ? सच छुपा ना। अगर
ये सच नहीं है तो बताइए कि ये कनीज आपकी कौन लगती है? क्या ये आपकी बीवी है? नहीं ना? आपकी मंगेतर है? ये बस आपको अय्याशी का सामान है। साहिबान, हमें हमारी शराफत की हद पार करने पर मजबूर मत कीजिए। हमने शराफत छोड़ी तो ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? होश खो बैठे हैं अपने। आप जानना चाहती हैं ना कि अनार और हमारा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता वही है जो सूरज और सुबह के बीच में होता है। एक दूसरे के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। हम आपको अपनी बेगम बनने का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन आपका हक सिर्फ महल पे होगा। हमारे दिल पर सिर्फ अनार का हक है। और अगर ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो हम अच्छे से समझा देते हैं। हमने आपके सामने अनार को अपने नाम की हल्दी लगाई है। अब तो आपको हमारा रिश्ता समझ में आ गया होगा। चलिए अनार। सलीम ने एक कनीज के लिए हमारा अपमान किया है। माता का अपमान किया है। सारी तैयारियां हो गई हैं साहिब आलम। बहुत अच्छा, हम आज ही निकाह करेंगे। इसमें और देर नहीं होगी। अब जाइए, काजी साहब को तैयार कीजिए। जी हुजूर। अनार, जाइए आप भी तैयार हो जाइए। पर साहिब आलम, काजी साहब ने 2 दिन के बाद का दिन मुकर्रर किया था। लेकिन हमने आज का दिन मुकर्रर किया अनार। पर साहिब आलम, हमने कहा ना अनार, हमने आज का दिन मुकर्रर किया। अब हम हमारे बीच में किसी को नहीं आने देंगे, चाहे वो सितारे हों या फिर इंसान। ये निकाह हो गया तो हमारा वादा, बादशाह सलामत का ख्वाब और रानी सा का यकीन सब टूट जाएगा। लेकिन अगर निकाह नहीं हुआ तो आप टूट जाएंगे। आखिर हम करें भी तो क्या करें? क्या खबर लाई हो सुल्ताना? मलिका बेगम, साहिब आलम उस कनीज के साथ निकाह करने के लिए चले गए हैं। रख लिया। अब बिसात पे दोनों मोहरे हमारे, बिसात भी हमारी, मोहरे भी हमारे और चाल भी हमारी।
तक लिया। सब कुछ खत्म हो गया मान भाई। बड़ी अम्मी, आप यहाँ से चली जाइए। आपका उपदेश सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आपके पास हमारे लिए समय हो या ना हो, लेकिन अपनी बर्बादी को रोकने के लिए वक्त तो होगा ना आपके पास। हमारे साथ जो हो चुका है उससे ज्यादा बर्बादी क्या होगी? मान भाई, हम नहीं जानते मान भाई कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब जो होने वाला है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होने वाला है? सलीम अनारकली से निकाह करने जा रहे हैं, वो भी अभी इसी वक्त। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। हमें धक्का देकर वो चले गए। अगर आपने अनारकली के सामने हार मान ली हो तो बात फिर अलग है। मान भाई को तो उसका नसीब भी नहीं हरा सकता, कनीज क्या हराएगी? तो फिर जल्दी कुछ कीजिए मान भाई, क्योंकि अगर ये निकाह हो गया तो आप हाथ मलती रह जाएंगी और अनारकली सलीम की पहली बेगम बन जाएगी। हम इस रेशम पे टाट का पैबंद नहीं लगने देंगे। हम सलीम और अनारकली का विवाह नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप मान भाई? आप उन्हें रोकेंगी? क्या आप बादशाह सलामत को बता सकती हैं? नहीं ना, क्योंकि बादशाह सलामत ही हैं जो ये निकाह रोक सकते हैं। अगर बादशाह सलामत को अनारकली के मंसूबों का पता लग गया ना, तो अनारकली का सर कलम होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सलीम के खौफ से उन्हें कोई नहीं बताएगा। जाने दीजिए मान भाई, ये माँ तो हार मान चुकी है, अब आप भी हार मान लीजिए। मान भाई नहीं मानेगी। सलीम हमारा है और सिर्फ हमारा। संभल के। चिंगारी हमने लगा दी है, अब आग मान बाई लगाएगी। जी लिल्लाही, जोधपुर से आई ये तलवार पूरे हिंदुस्तान में अपना सानी नहीं रखती। इसका ये लोहा, इसकी ये धार, इसका वार बेमिसाल है। ये एक वार में 5 सर कलम कर सकती है। सुभान अल्लाह। जाने दीजिए हमें बादशाह सलामत से मिलना है। कहाँ ना जाने दीजिए हमें। आने दो। क्या बात है मान भाई, नाराज लग रही? तो हम क्या करें बादशाह सलामत? आपने हमारे पिताजी से वादा किया था कि मलिका हिंद हम बनेंगे। वादा किया था नहीं, वादा किया है, और हम अपना हर वादा पूरा करते हैं। ये वादा तो आपने किया है जिल्ले इलाही, लेकिन निभाना तो साहिब आलम को पड़ेगा ना। मतलब ये कि हमसे पहले वो किसी और को अपनी बेगम बनाने जा रही है। किसे? उस कनीज और नारकली को।